प्रेज़ द लॉर्ड आप सभी को। आज बहुत ही गंभीरता के साथ मैं कुछ बातों को आपके बीच में रखना चाह रहा हूँ, जिन चीज़ों को मैं लोगों को उत्साहित होते हुए देख रहा हूँ और उन बातों में जो ज़रूरी नहीं है और उसमें पैशनेट भी नहीं दिखता है, उसमें मिशंस नहीं दिखते हैं। और ऐसे लोगों के लिए मैं कुछ कहना चाहूँगा। और ये मेरा किसी को गुस्सा नहीं करो, किसी को बुराई नहीं करो, लेकिन जो दुख मेरे अंदर हुआ ना वो आपसे कहना चाहता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपसे बांटना चाहता हूँ और समझाना चाहता हूँ कि आप यीशु को समझें, यीशु क्या चाहता है। दूसरी बात ये है, आज कई लोग इस बात की तैयारी कर रहे हैं कि हम क्रिसमस के लिए कौन सा सॉन्ग गाएं, हम कौन से गीत गाएं। और गए साल में लास्ट ईयर आप देखना चाहेंगे तो लास्ट ईयर या हर साल के क्रिसमस में एक गाना बहुत फेमस हो गया है और उस गीत को लोग बहुत गाते हैं, गलत नहीं है। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ है। फिर दूसरा गीत होता है शोर दुनिया में ये हो गया। मेरा सवाल है, जिस गीत को आप गाते हैं कि शोर दुनिया में हो गया, यीशु पैदा हो गया, क्या आपके जीवन से ये शोर हुआ है सच में? क्या सुसमाचार का शोर हुआ है आज सच में? है ना, कई साल से हम यही चीज़ करते आ रहे हैं। और दूसरी बात ये है, गंभीरता का विषय ये है कि दाऊद नाचा, जितने भी लोगों ने आनंद उठाया प्रभु के मामले में, उनके पीछे एक मिशन था। वो मिशन को देखो आप पहले कि वो दाऊद क्यों नाचा उसने। What was the reason and why Jesus came from the heaven to the earth? वो स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी पर क्यों आया? क्या मिशन के साथ आया? क्या वो झूमकर नाचा? आप सोचो। हालेलुया। मैं यही कहूँगा कि आज कई लोग इस बात की तैयारी कर रहे हैं और पूरे वर्ल्ड में ना जाने कितने पैसे इस बात के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन क्या वो तैयारी कर रहे हैं यीशु आने की? क्या वो तैयारी कर रहे कि यीशु जो चाहता है हम उस मिशन के साथ काम करें? मैं पहले भी कह चुका हूँ, मेरा हर मैसेज में यही बात होती है कि सुसमाचार को लेकर यीशु इस पृथ्वी पर आया था। आज कई चेलों को हम देखते हैं बाइबल में, जिसका जिक्र हम दुनिया भर में करते हैं, लेकिन क्या वैसा जीवन हम जीते हैं? क्या वैसा प्रचार, वैसा सुसमाचार हमारे जीवन से हो रहा है? आप पता लगाइए। जितने खुशी से आप नाचते हैं, आप खुद से पूछिए, मैं आज झूमकर नाच तो रहा हूँ, लेकिन क्या मैंने वैसा काम किया है? और उठे सूटे आज लोग पूछते हैं क्रिसमस बनाना है या कपड़ा लेना है, बहुत सारी चीज़ उनको ख्वाहिश है अभी भी। अच्छा, जितनी उत्साहित से तैयारी कर रहे हैं, जितनी उत्साहित से क्रिसमस की तैयारी कर रहे हैं, क्या उतनी उत्साहित से हर दिन प्रभु का काम कर रहे हैं? अगर आप प्रभु से प्यार करते हैं ना, यू लव द जीसस ना, तो आप बताइए, आप साबित कीजिए ना। और साबित इसी बात से होता है कि आप उसका काम कर रहे हैं, आप उसको लोगों के बचाने की चाहत रखते हैं, तड़प रखते हैं, भूख और प्यास रखते हैं। हालेलुया। अगर आप मुझसे पूछो कि क्या शैलेश ब्रदर आप ऐसा करते हैं कि आप क्रिसमस नहीं मनाते? मैं मनाता हूँ, लेकिन मिशन के साथ। पहले बहुत मैंने पैसे वेस्ट किए, पहला बहुत गलती किया मैंने, लेकिन जब सच का पता चला जब मुझे यीशु की दुख की बातें मुझे मालूम पड़ी कि यीशु क्यों दुखी है, यीशु क्यों निराश है, यीशु मसीह क्यों निराश हैं। आपके जीवन से यीशु अगर निराश है, आप खुशी की बात कैसे कर सकते हैं? आपके सामने कहीं लोग नाश हो रहे हैं, आप खुशी की बात कैसे कर सकते हैं? हाउ कैन यू एंजॉय द क्रिसमस? आप पता लगा, यू फाइंड इट व्हाई जीसस केम। क्या इसलिए आया था वो? क्या आप इंजॉय करें? मेरे प्यारों, मैं फिर कहता हूँ, आप आपका जन्म उत्सव बड़े शौक़ से मनाइए, लेकिन मैं अपना जन्मदिन भी जब मनाता हूँ ना, तो मुझे भी दुख होता है कि मैंने प्रभु को अभी तक खुश नहीं। उसने तो मुझे बहुत भारी गिफ्ट दिया, ऐसा गिफ्ट जो मेरे जीवन से कभी भुला नहीं जा सकता, जो कभी बासी नहीं हो सकता, जो कभी जुना नहीं हो सकता, कभी सड़ नहीं सकता। एक ऐसा गिफ्ट मेरे जीवन में प्रभु ने मुझे दिया। क्या वो गिफ्ट आपको नहीं मिला है? आप थोड़ा बहुत अपने आप पे आप सोचिए, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ महसूस होगा कि मैंने सच में प्रभु के लिए क्या किया। यू आर रीडिंग द बाइबल, आपको लगता है आपने बहुत बाइबल पढ़ा, आपने प्रभु का काम किया। आप प्रार्थना कर रहे, लगता है आपको प्रभु का काम किया। ये तो सभी लोग कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, मैं भी करता हूँ, लेकिन मैं काम करता हूँ। आपको काम करना भी ज़रूरी है। यू आर द फार्मर, आप
मज़दूर हो, प्रभु ने आपको मज़दूर बनाया है, ये आपको चुना गया है। आप क्यों नहीं समझ पा रहे? एंड बड़े बड़े लोग माइक में बोलते हैं प्रभु ने आपको चुना है, लेकिन ये तो बताओ क्यों चुना है? पूरी दुनिया में शोर, दुनिया में ये हो गया, पर क्यों शोर हो गया, क्यों पैदा हुआ, उसका रीज़न क्या है? इवन द मैनी कैथलिक्स डजंट नो। अगर वो जानते तो आज हमें ये एक ड्यूटी करनी नहीं पड़ती। हमारे तक कहीं साल पहले हमारे पास ये वचन आता था, लेकिन हमारे पास आने तक देर क्यों हुई? क्योंकि हमारे पीछे जो थे ना वो सीरियस नहीं थे। अब हमारी अगली पीढ़ी कम से कम इस बात का गलत ना ठहरे वो लोग। अभी से अगर हम कुछ करेंगे तो हमारे बच्चे अगली पीढ़ी के साथ सही शिक्षा का कारण बनेंगे मेरे प्यारों। हालेलुया। मैं बहुत गंभीर हूँ। मैं एक एक प्लान कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कभी कभी कुछ बातों का सपोर्ट नहीं मिलता है, बट पवित्र आत्मा मेरा सपोर्ट है। मैं कुछ ना कुछ तो करते रहता हूँ, बट चुप बिल्कुल नहीं रहता। मैं खामोश नहीं रहता, कुछ ना कुछ करते रहता हूँ। फेसबुक के द्वारा काम करता हूँ, यूट्यूब के द्वारा काम करता हूँ और पोस्ट के द्वारा काम करता हूँ। जहाँ तक मुझे लोगों को सुसमाचार सुनाना, मैं सुनाता रहता हूँ, लेकिन कभी पीछे नहीं हटता। हाँ, मुसीबत संकट आएंगे ना, क्यों नहीं आएंगे? आप कौन सा काम कर रहे हो? शैतान कहाँ गुस्सा हो रहा है? आप देखो ना, आप कोशिश करो। आप जब भी कुछ सुसमाचार का काम करते हैं, शैतान वहाँ काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको भी पता है, और वो तो बड़े मज़े से कहता है, हाँ झूमो नाचो खुशी से। आज यही तो मैं चाहता हूँ कि जो वो चाहता है वो आपको शैतान करने नहीं दे रहा है, और हम वही करते हैं जो शैतान चाहता है। हम यीशु के गाने में नाच रहे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो प्रभु नहीं, वो शैतान हमको नचा रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे। मैं फिर कहता हूँ, गीत गाना गलत नहीं है, क्रिसमस मनाना गलत नहीं। क्रिसमस क्यों बना रहे हैं? पहली बात तो क्रिसमस नहीं है, हम सब जान चुके, लेकिन फिर भी उसकी तैयारी बड़े ज़ोरों से हो रही है। वाई? क्वेश्चन योर सेल्फ, वाई आई एम डूइंग दिस। और अगर कर रहे हो ना, मैं फिर कहता हूँ, बुलाओ लोगों को, स्नैक्स रखो, प्रोग्राम्स रखो, लेकिन 2 घंटे का प्रोग्राम रहता है, 1.5 घंटे की सेवा करो, वचन की सेवकाई करो, लोगों को वचन सिखाओ। दैन दे विल ऑल्सो ज्वाइंट एवरी संडे विथ यू। जैसे आप हाउस चर्च लेते हैं, आप संडे प्रार्थना में, आप उनको भी हाउस चर्च में बुला सकते हैं, लेकिन हम ही सीरियस नहीं, हमारे पीछे जो थे वही सीरियस नहीं थे, इसलिए आज हम सीरियस नहीं हैं। हालेलुया। इसलिए इसको जितना हो सके, ये सब के लिए है, जितने विश्वासी लोग हैं, जितने बिलीवर्स हैं। मैं फिर कहता हूँ, मुझे आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, मैं आपकी बुराई नहीं कर रहा, लेकिन जो लोग सीरियस नहीं है, गंभीर नहीं है, मेरे भाई मेरे बहन, मैं उन लोगों से कह रहा हूँ कि आप तो गंभीर हो जाओ उसकी सेवकाई के लिए। हालेलुया। सो जो कोई मुझे सुन रहा है वो ज़रूर मेरे मैसेज में कमेंट ज़रूर करेगा। हालेलुया। प्रभु इस संदेश के द्वारा आप सभी को आशीषित करे।